बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्क में 7वीं और पहली डिजिटल मरदम शुमारी जारी है। पहली बार कागज कलम के बगैर टैबलेट्स के जरिए घर घर जाकर मरदम शुमारी का अमला तफसीलात का अंदराज कर रहा है। ये मरदम शुमारी कैसे होगी, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। मरदमशुमारी का अमला पहले 3 दिन खाना शुमारी करेगा, जिसके तहत शहरियों से उनके घरों की तफसीलात मालूम की जाएगी और घर के बाहर नंबर्स लगाए जाएंगे। इस दौरान घर के सरबराह का नाम, मोबाइल फोन नंबर और घरेलू माशी सरगर्मियों के मुतालिक सवाल पूछे जाएंगे। घर की मिल्कियत, मालिक की जिन्स, कमरों की तादाद, घर की छत, बावर्ची खाना समेत दीगर अशिया की तफसीलात भी पूछी जाएगी। दूसरे मरहले में मरदमशुमारी का अमला दूसरी बार घर पे आएगा और घर में मौजूद अफराद की उम्रें, जरिया मुआश, अज़दवाजी हैसियत, मजहब, मादरी जबान, कौमियत, तैलीमी काबिलियत और दीगर मालूमात हासिल की जाएंगी। शहरी अपनी सहूलत की खातिर पेशगी तमाम तर मालूमात कागज पर लिख कर अपने घर पर रख सकते हैं और मज़कूरा कागज मरदमशुमारी के अमले को फराहम कर सकते हैं। 3 मार्च तक ऑनलाइन मरदमशुमारी जारी रहेगी और जिन शहरियों ने ऑनलाइन मरदमशुमारी करा ली है वो अमले को UTN कोड फराहम करेंगे, जिसके जरिए अमला अपने टैबलेट पर मरदमशुमारी होने की तस्दीक करेगा। आजिज जमाली, सिटी 21, कराची। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी 7वीं मरदम शुमारी और खाना शुमारी का आगाज हो गया है। 1 माह तक जारी रहने वाली मरदम और खाना शुमारी में शहरियों का डेटा खुदकार तरीके से महफूज किया जाएगा। मरदम शुमारी के मौके पर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। 7वीं खाना मरदमशुमारी का अमल शुरू हो गया। मरदमशुमारी को पहली दफा डिजिटल किया गया है। DC ईस्ट के मुताबिक जिला शर्की में कुल 74 चार्ज और 3201 ब्लॉक हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल अब्दुल सत्तार ने बताया कि गुलशन इकबाल टाउन में 17 चार्ज हैं। मरदमशुमारी अमले के 462 अरकान फराइज अंजाम देंगे। अमले की जानिब से पहले दिन घरों और इमारतों की लिस्ट तैयार की जाएगी। सिर्फ अपनी गुलशन की बताऊंगा। गुलशन में हमारे पास टोटल जो सर्कल वो 17 हैं, जबकि जो ब्लॉक हैं यहाँ पर एन्यूमरेटर काम करेंगे हर एक, वो जो है 462 हैं और हर एक जो हमारा एन्यूमरेटर होगा उसके साथ एक पुलिसमैन होगा, बैकअप में रेंजर्स है और फिर आर्मी है। अमले का कहना था कि खाना शुमारी के पहले रोज डिवाइस ऐप में खानदान के फर्द का नाम, मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर फीड कर रहे हैं, जबकि शहरियों को लिंक भी फराहम कर रहे हैं। हाँ, ये हमारे पास यहाँ पर 4 मालूमात हम दे रहे हैं। एक तो ये है कि ना, पहले हम सरबराह का नाम, उसका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है, उसका यानी कि पेशा क्या है, वो 3 जो है हम ले रहे हैं। तीन मालूमात ले रहे हैं। सर फिलहाल तो हम 3 दिन के लिए हमें लिस्टिंग करनी है खाना शुमारी, तो हम पूरी बिल्डिंग को काउंट कर रहे हैं। उनके जो वहाँ के सरबराह हैं उनके बारे में फ़िलहाल हम मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। 3 से 5 दिन के बाद फिर हम लोग मरदमशुमारी करेंगे, तो फिर हम जो घराने और दूसरी चीज़ें जो नोयत हैं यूनिट से फिर उनको हम काउंट करेंगे। मरदमशुमारी के अमल के दौरान डिवाइस ऐप के जरिए शुमार कुंदगान के सवालात के जवाबात का इंदराज करेंगे, जिसमें खसूसी अफराद की मासूरी की इकसाम और शहरियों की आमदनी से मुतालिक मालूमात भी होगी। हर टीम के साथ एक पुलिस एहलकार, रेंजर्स और फौज बैकअप पर होगी। मरदमशुमारी 31 मार्च तक जारी रहेगी। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। 7वीं मरदम शुमारी के दौरान कमिश्नर हाउस को भी खाना शुमार कर लिया गया। कमिश्नर कराची ने कमिश्नर हाउस की दीवार पर अपने हाथों से खाना शुमारी के लिए नंबरों का दराज किया है। उन्होंने अवाम से भी मरदम शुमारी में भरपूर हिस्सा लेने की अपील की है। मरदम शुमारी से मुतालिक सूरत हाल के जायजे के लिए कमिश्नर हाउस में बैठक लगी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन दुरुस्त मरदम शुमारी को मिशन करार देते हुए कहा कि मरदम शुमारी की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। कराची के सारे शहरियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने आप को इसमें शामिल करवाएं और अगर इस पूरे महीने में वो देखते हैं कि कोई उनके पास शख्स नहीं आया, जो तकरीबन नामुमकिन बात है, लेकिन अगर कोई तो अपना प्रोएक्टिवली आगे बढ़ें और जो शिकायती नंबर है 1299 कमिश्नर ऑफिस का या डिप्टी कमिश्नर साहिबान के जो नंबर्स हैं वहाँ पे रब्ता करके अपने आप को इसमें ज़रूर इंक्लूड करवाएं।
डायरेक्टर कौमी इदारा शुमारियात मुनव्वर अली घांगरो ने बताया कि मर्दम शुमारी में पहले खाना शुमारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 1 से 30 मार्च तक खाना शुमारी होगी। 18 मार्च के बाद दूसरा मरहला शुरू होगा जो अप्रैल तक जारी रहेगा। मंजिल तक पहुँचे हैं कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जो है ना इनोग्रेशन का काम शुरू हो चुका है, हाउस लिस्टिंग का, और 3 दिन के बाद जो है ना इंशाल्लाह जो है ना हेड काउंट भी शुरू हो जाएगा। और हमारी जितनी इसमें जो प्रिपरेशंस हैं लॉजिस्टिक के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मर्दमशुमारी के पहले मरहले खाना शुमारी में कमिश्नर हाउस को भी खाना शुमार किया गया है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कमिश्नर हाउस की दीवार पर नंबरों का अंदराज किया। कमिश्नर कराची ने अपनी मालूमात फरहम की जिन्हें इदारा शुमारियात के नुमाइंदे ने खुसूसी मशीन में दर्ज कर लिया। कमिश्नर कराची ने अवाम से अपील की कि मर्दमशुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ना हो सका, सिर्फ 1 रोज़ा कार्रवाई के बाद ऑपरेशन इल्तवा का शिकार है। सुरजानी टाउन में अरबों रुपए मालियत की रिहायशी, कमर्शल और सनती अराजी पर कब्जा हो चुका है। स्कीम 41 के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सैकड़ों एकड़ अराजी पर गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। KDA ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए 40 पुलिस मोबाइल, 20 रेंजर्स मोबाइल और 50 लेडी सर्चर्स तलब की थी। ग्रैंड ऑपरेशन के लिए रेंजर्स और पुलिस हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया से ताउन की दरख्वास्त की गई थी। KDA ने 23 फरवरी से 3 मार्च तक शेड्यूल ग्रैंड ऑपरेशन के लिए नफरी फराहम करने का मुतालबा किया था। ताहम इब्तदाई कार्रवाई के दौरान सख्त मुज़ाहमत, पथराव और फायरिंग के बाइस ऑपरेशन रोक दिया गया था। सिंध सरकार ने महकमे सेहत के फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन को तरक्कियां और टाइम स्केल देने का फैसला कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है। सिंध सरकार ने महकमे सेहत के फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन को तरक्कियां और टाइम स्केल देने का फैसला किया है। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत के फील्ड में काम कर रहे मुलाजिम को टाइम स्केल और उनको तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से अमल दरामद के लिए जो है 5 रुकनी अलग कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी का सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी एडमिन सेहत होंगे। इसके अलावा इस कमेटी में महकमा खजाना का नुमाइंदा, इसके साथ साथ महकमा सेहत का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी सेक्रेटरी जो है एडमिन, वो भी इसके मेंबर होंगे। ये कमेटी जो फील्ड में काम करने वाले मुलाजिम हैं उनका तयन करेगी किस ग्रेड के मुलाजिम को अगले ग्रेड में तरक्कियां दी जाए और इसके साथ साथ इस ग्रेड के मुलाजिम को टाइम स्केल ये देना मामला था। महकमा सेहत के मुलाजिम का जो सरकार ने जो है उनका मसला हल करने के हवाले से कमेटी कायम कर दी है और कमेटी के फैसले के बाद महकमा सेहत उस पर अमल दरामद का आगाज करेगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद की काविशों से DMC ईस्ट में माजूर कोटे पर 19 अफराद को भर्ती कर लिया गया है। इस सिलसिले में मुनक़्क़िदा तकरीब में माजूर मुलाज़मीन को तकर्रुरनामे दिए गए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि ये नेक काम हमारे हाथों सर अंजाम दिया गया। माजूर अफराद में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, उन्हें सिर्फ उजागर करने की ज़रूरत है। सलाहियत किसी जिस्मानी माजूरी की मोहताज नहीं होती। उन्होंने माजूरी कोटे पर भर्ती के लिए कोशिश करने वाले अफसरान की खिदमात को सराहा। इस मौके पर फोकल पर्सन इम्तियाज़ भुट्टो, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर मुबीन शेख, डायरेक्टर खुर्शीद अली, तौकीर अब्बास, इरशाद अली और एडमिन अफसर मोहम्मद असगर भी मौजूद थे। कि मर्दमशुमारी का अमला भी गैर महफूज है। लाडी में मुल्ज़िमान मर्दमशुमारी करने वाले अमले से मोबाइल ले उड़े हैं। मर्दमशुमारी की जानिब से दिया गया टैबलेट महफूज रहा है। आपको बताएं, मर्दमशुमारी का अमला गैर महफूज है। लाठी में मुल्ज़िमान मर्दमशुमारी करने वाले अमले से मोबाइल ले उड़े। मर्दमशुमारी की जानिब से दिया गया टैबलेट भी महफूज रहा। आपको बताएं, मर्दमशुमारी की जानिब से दिया गया टैबलेट महफूज रहा जबकि मोबाइल ले उड़े। मर्दमशुमारी का अमला गैर महफूज है। लाठी में मुल्ज़िमान मर्दमशुमारी करने वाले अमले से मोबाइल ले उड़े जबकि मर्दमशुमारी की जानिब से दिया गया टैबलेट जो है वो महफूज रहा। और आप ये जो फुटेज है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मर्दमशुमारी का अमला गैर महफूज है। लाठी में मुल्ज़िमान मर्दमशुमारी करने वाले अमले से मोबाइल ले उड़े। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी। जावेद, बताइएगा।
بالکل جی، 1 مارچ سے جو ہے وہ آغاز کیا گیا مردم شماری کا، اور ٹیمیں جو ہے وہ شہر بھر میں مختلف پوائنٹس بنائے گئے جہاں پر جو ہے وہ ان کو ہدایت دینے کے بعد ڈسپرس کیا گیا، اور مختلف یونٹ اور بلاکس میں جو ہے وہ ایک یا دو کی ٹیمیں جو ہے وہ تعینات کی گئی، اس لیے کہ کچھ علاقے کو کسی کی ذمہ داری لگائی گئی. اسی طرح پورے شہر میں جو ہے وہ پوری جو ٹیم جو ہے وہ ایک علاقے کی، اس کے لیے تو سیکیورٹی کے اہلکار 1 یا 2 یہ جو اس حالات کے اندر جو ناکافی دکھائی دیتے ہیں. لیکن جب یہ ٹیمیں اپنی ڈسکشن کے بعد جب علاقوں میں پہنچی ہیں، لوگوں کے قواعد جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیے ہیں مردم شماری کے لیے، تو اس کے لیے جو 1 یا 2 فرد عملہ جو ہے وہ وہاں پر پہنچا علاقے میں، جو یقینی طور پر کسی بھی سیکیورٹی سے خالی تھا اور غیر موجود تھا. اس لیے ان کی نشانی انہوں نے گرین کلر کی جیکٹ ویئر کی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مردم شماری کا عملہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تعاون کیا جائے. ان کے ساتھ جو شناخت ان کو عویدہ کی گئی ہے، کارڈ ہے جس میں پہلے ہی جو ہے وہ مردم شماری کے اندراج کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے قواعد کے لیے پریشانی کا سامنا ہے، اور ایسے جو ہے وہ کسی قسم کا ساتھ نہ دینا ہیلپنگ کے لیے، اور اس کے بعد انتظامات ایسے نہ ہو کہ انہیں تحفظ دیا جائے. ایسے میں ٹیبلٹ اور ان کے پاس اپنی موبائل فون اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جو قیمتی ہیں. ایسا ہی واقعہ پیش آیا لانڈی کے اندر مردم شماری کے عملے کے ساتھ جو ہے وہ ملزمان ان کا پرسنل موبائل فون جو ہے وہ لے اڑے، لیکن ٹیبلٹ جو ہے وہ محفوظ رہا. ٹیبلٹ اس لیے کہ بیگ میں موجود تھا، موبائل فون جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کچھ ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رہنمائی بھی لے رہے تھے، تو اور موقع پر موجود تھے، شہریوں سے بات کر رہے تھے ان کے اندراج کے لیے. اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تو ملزمان موٹر سائیکل سواروں نے ان کے موبائل چھینا اور بآسانی فرار ہو گئے، جس میں جو ہے وہ معمولی زخمی بھی ہوا، پاؤں پر جو ہے وہ معمولی زخم آیا حملے کے، جسے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد جو اسپتال منتقل کیا گیا. پولیس نے جو ہے وہ اس کی درخواست اس کی پولیس اور اپنے مردم شماری کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک جو ہے پہنچا دی گئی ہے. لیکن مردم شماری کے اندر سیکیورٹی کے جو ہے وہ فل پروف انتظامات نہیں ہے، خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے، جس سے جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو عملہ تصور کر رہا ہے. جی بہت شکریہ جاوید قائم خانی. مردم شماری کا عملہ غیر محفوظ ہے اور ان سے موبائل فون لے لیا گیا ہے. اس حوالے سے مردم شماری کے عملے کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. آگے یہ ہوا کہ میں فیلڈ میں تھا، فیلڈ کے اندر میں اپنی فیلڈ کی طرف اور آگے کی مزید جا رہا تھا، اور پیچھے سے 2 لڑکے آئے ہیں، انہوں نے ایسے میرا موبائل کھینچا ہے. میں نے سر کو فون کرنے کے لیے نکالا تھا کہ معاملات ہو رہے تھے تھوڑے سے، ٹھیک ہے، تھوڑا مشکلات ہو رہی تھی کہ کوئی گھروں سے نکل نہیں رہے تھے لوگ، کیونکہ میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی تھا نہیں. تو میں فون کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے نکالا ہے تو پیچھے سے 2 چوٹ میری پیر میں لگی ہے، پورا یہ سوج رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے. میرے پاس سیکورٹی کوئی. سندھ حکومت نے نجی سیکیورٹی کمپنیز کی رجسٹریشن کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید آلا موڈھو نے انکشاف کیا ہے کہ نجی سیکیورٹی کمپنیز میں غیر تربیت یافتہ گارڈز بھرتی ہیں اور بنو وزیرستان سمیت قبائلی علاقوں کے مفرور بھی نجی کمپنیوں میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. سندھ پولیس نے نفری کی کمی کے باعث غیر ملکیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی. کراچی پولیس آفس پر حملے کے بعد سہیل راجپوت کی زیر آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن، انچارج سی ٹی ڈی عمر خطاب اور دیگر افسران نے شرکت کی. سندھ پولیس نے غیر ملکیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے سے معذرت کر لی. ڈی آئی جی ایس ایس یو مقصود میمن نے بتایا کہ پنک بس سروس کے مزید 2 نئے روٹس پر بسیں چلا دی گئی ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں سندھ بھر میں پنک بسیں چلانے کی نوید سنا دی، جبکہ تحریک انصاف کے سربراہ پر کڑی تنقید بھی کی. سروس کے مزید 2 نئے روٹس پر بسیں دوڑنے لگیں. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے مخصوص بسیں چلانے کا تجربہ کامیاب رہا تو مزید روٹس پر بھی چلائیں گے. ہمارے قائدین کا ویژن ہے محفوظ ٹرانسپورٹ مہیا کرنا. سندھ بھر میں پنک بسیں چلائیں گے. پنک بسیں چلانے سے خواتین اسکول، کالجز، یونیورسٹی اور شاپنگ کے لیے آسانی سے جا سکتی ہیں. پہلا روٹ شروع کیا گیا کراچی میں، اس کے بعد پھر حیدرآباد میں بھی پنک پیپلز بس سروس شروع کی گئی، اور آج کراچی میں جو ہمارا پہلا روٹ تھا اس میں بسز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور 2 نئے جو ہے روٹس وہ شروع کیے جا رہے ہیں. شرجیل میمن نے پی ٹی آئی سربراہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. بولے کہ لاڈلے کے لیے خصوصی رعایت کب تک چلے گی؟ یہ لاڈلا ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، جہاں جاتا ہے دھونس اور بدماشی کرتا ہے. ایک ملک میں 2 قانون کب تک چلتے رہیں گے؟ لاڈلے کے لیے خصوصی رعایت کب تک چلتی رہے گی؟ لاڈلے کے لیے رات کو 12-1 بجے تک عدالتیں کب تک کھلتی رہیں گی؟ لاڈلے کی جب حکومتیں پنجاب میں جا رہی ہوتی ہیں تو پھر خصوصی طور پر 3-4 بجے بھی رجسٹری کھل جاتی ہے اور کوئی ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ پھر وہ کاپی بھی ریسیو کر لیتا ہے، پٹیشنیں بھی
रिसीव हो जाती हैं, फिर दूसरे दिन सुबह को फैसले भी आ जाते हैं। ये कब तक इस मुल्क में होता रहेगा? तकरीब में सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD सिंध मास ट्रांजिट कराची जुबैर चन्ना और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। शहर कायद के मजीद 2 रूट्स पर पीपल्स पिंक बस सर्विस चला दी गई है। पिंक बस के मजीद रूट्स चलाने पर खवातीन भी खुश हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन का कहना है कि कराची जैसे बड़े शहर में खवातीन को महफूज ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी। कराची की खवातीन अब कर सकेंगी महफूज सफर। सिंध हुकूमत ने पीपल्स पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स पर बसें चला दी। रूट नंबर 2 की बस पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची से कोरंगी क्रॉसिंग, जबकि रूट नंबर 10 की बस नुमाइश चौरंगी से सी व्यू तक चलाई गई है। रूट नंबर 2 पर 8 जबकि रूट नंबर 10 पर 2 बसें चलाई गई हैं। शहर में पिंक बस सर्विस के नए रूट्स के आगाज पर खवातीन खासी खुश दिखाई देती हैं। अच्छा इनिशिएटिव रहेगा हम लोगों के लिए, हमारी ऑफिस यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी रहेगी। जी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि इसमें जो है सेफ्टी का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। इसमें सिर्फ औरतें होंगी और इस वजह से हमें हरासमेंट से बहुत छुटकारा मिल जाएगा। ख़वातीन के लिए ये अच्छा इक़दाम है और इक़दामात हैं। इस तरह की और भी बसेस आनी चाहिए और रूट्स पर चलनी चाहिए, कम रूट्स पे नहीं ज़्यादा रूट्स पे चलनी चाहिए। कम्युनिकेशन मैनेजर BRT रेड लाइन नौशीन इरफान का कहना है कि दफातर जाने वाली खवातीन अब मजे से सफर करेंगी। इस वक्त तो जो एग्जिस्टिंग प्लान है आप ये देख सकते हैं, ये वो खवातीनों के लिए है कि जो अभी माशी ज़रूरतों के लिए बाहर सफ़र में निकलती हैं और उनकी मदद होती है। इसका एक एक्सटेंडेड प्लान है। जेंडर स्पेशलिस्ट ट्रांस कराची माहम दुरानी ने रेड लाइन प्रोजेक्ट में खवातीन की सहूलत के लिए फीमेल साइड पर लेडी कंडक्टर और मेल साइड पर मेल कंडक्टर रखने का ऐलान किया। फीमेल साइड पे फीमेल कंडक्टर होंगी और मेल कंपार्टमेंट में मेल कंडक्टर होंगे। बिल्कुल इसी तरह से होगा। कंपार्टमेंट्स बनाने का भी हमारा यही मकसद है कि फ़ीमेल्स अपने कंपार्टमेंट में सेफ़ फील करें, वहाँ उनकी कंडक्टर भी फीमेल हो। ये भी मैं बताती चलूँ कि जो हमारा बस ड्राइवर का कंपार्टमेंट है वो बिल्कुल सील्ड होगा, क्योंकि उनकी भी कोई एक्सेस नहीं होगी फीमेल कंपार्टमेंट में। द आइडिया इज़ टू मेक देम फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन देयर कंपार्टमेंट। मारूफ अदाकारा आयशा उमर ने कहा कि मैंने लाहौर और दीगर शहरों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया, मगर अब कराची में भी करूंगी। हम लाहौर में तो बहुत बसेस में ट्रैवल करते थे। वहाँ एक बस सर्विस है न्यू खान, उसमें मैं ट्रैवल करती थी व्हेन वी वर इन कॉलेज। जब कराची शिफ्ट हुई तो मैं कभी किसी बस में नहीं बैठी, बिकॉज आई नेवर फेल्ट सेफ। बट अब मैं बहुत होपफुल हूँ कि शायद हम फिर बसों में बैठ सकें। पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की पहली बस सर्विस है जो खवातीन के लिए मखसूस है। आइंदा आने वाले दिनों में कराची के दीगर रूट्स पर भी बसें चलेंगी। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। और नाज़रीन, ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन ने स्टील मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। सदर हमाद पूनावाला बोले, तामीराती शोबे समेत तमाम इंडस्ट्री की पैदावारी लागत बढ़ गई है। ये भी कहा कि अगर स्टील मसनूआत के दरामदी बिल को कम करना है तो पाकिस्तान स्टील को बहाल करना ही होगा। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। स्टील मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन सदर हम्माद पूनावाला का कहना है कि ये समझना होगा कि लोहे की जरूरत इंडस्ट्री चलाने के लिए अहम है। हम्माद पूनावाला ने कहा कि सरिये की कीमत बढ़ने से तामीराती शोबे की लागत बढ़ जाती है। ये भी बताया कि सरिये की साथ लोहे की मुख्तलिफ इक़साम भी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। आपकी इंडस्ट्री को आपको चलाना है तो आपको लोहे की नीड है, चाहे उसके अंदर आप लोग ज़्यादातर बात करते हैं सरिये के ऊपर, तो उसकी एक बड़ी इंडस्ट्री जो है अफेक्ट करती है। उसको मानते हैं हम, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उससे वापस बहुत सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट करती हैं, लेकिन लोहे की बहुत सी इकसाम ऐसी हैं जिससे इंडस्ट्रीज चलती हैं। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन दरामद करना पड़ रही हैं। हम्माद पूनावाला ने तजवीज़ दी कि पाकिस्तान स्टील को बहाल करके स्टील मसनूआत की पैदावार करके दरामदी बिल में कमी की जा सकती है। इसकी कीमतों के बढ़ने से उनकी भी प्रोडक्शन भी खत्म होती है, एक्सपोर्ट भी उस पर अफेक्ट करता है, तमाम चीज़ों को अफेक्ट करता है। और लॉजिकली तौर पर हमें नॉन एसेंशियल करना ही एक मैं समझता हूँ नाजायज़ है हमारे साथ, क्योंकि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लोहा अगर बेसिक रिक्वायरमेंट ना होता और एक लग्जरी में आता या फिर हमारे यहाँ कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती तो फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और उसके फौरी तौर पे इसकी इंपोर्ट को बंद कर देना चाहिए। हम्माद पूनावाला ने कहा कि पाकिस्तान स्टील को बहाल करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। ये भी कहा कि स्टील मसनूआत का दरामदी बिल कम करना है तो पाकिस्तान स्टील को बहाल करना ही होगा। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी से स्कूल खोलने और बंद करने का नया शेड्यूल जारी कर दिया। स्कूल कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, इस हवाले से देखिए आज़ाद नोहड़ियों की ये रिपोर्ट। बच्चे कब स्कूल जाएंगे, छुट्टी कब होगी, सिंध में स्कूलों के नए औकात कार जारी कर दिए गए।
नए शेड्यूल के मुताबिक 1 अप्रैल से अक्टूबर तक पीर से जुमेरात और हफ्ते को स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 1:30 बजे बंद होंगे। जुमा के रोज स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे और दोपहर 12 बजे बंद होंगे। महकमा स्कूल तालीम ने 1 नवंबर से 31 मार्च तक स्कूलों के लिए अलग शेड्यूल जारी किया है। नवंबर से मार्च तक के शेड्यूल के मुताबिक स्कूल पीर से जुमेरात और हफ्ता सुबह 8:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 2 बजे बंद होंगे। जुमा के रोज स्कूल सुबह 8:30 बजे खुलेंगे और 12:30 बजे बंद होंगे। रमजानुल मुबारक में स्कूल पीर से जुमेरात और हफ्ता सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 12 बजे बंद होंगे। रमजान में जुमा के रोज स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और 11 बजे बंद हो जाएंगे। डबल शिफ्ट के हामिल स्कूलों के लिए भी नया शेड्यूल जारी किया गया है। अब बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। IMF प्रोग्राम में ताखीर और दरामदी माल के बिल की तलब पर रुपया फिर कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 7 रुपए महंगा होकर 274 रुपए पर पहुंच गया। रुपया फिर कमजोर और डॉलर तगड़ा हो गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 4 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 266 रुपए से भी तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 266 रुपए 11 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में रुपए की कदर में 1.73% की कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तलब पर 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 19 पैसे महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर 7 रुपए महंगा होकर 274 रुपए पर पहुँच गया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि दरामदी बिल का माल क्लियर होने पर रुपए पर दबाव है और साथ ही IMF प्रोग्राम में ताखीर की वजह से भी रुपए पर दबाव है। अभी तो क्योंकि IMF का प्रोग्राम डिले हो गया, आपने पढ़ा ही होगा, और आज उन्होंने 4 मुतालबे और रख दिए पाकिस्तान का, फिर अमेरिका से हेल्प लेने की भी मदद की है। भाई जो भी हम उनका मुतालबा पूरा करते हैं, एक नया मुतालबा साथ रख देते हैं। और इतने 25 साल की तारीख अगर देखा जाए तो इतने सख्त कभी भी मुतालबे पेश नहीं किए जाए। तो अल्लाह करे ये जैसे वज़ारत ख़ज़ाना में कहा कि आप ये मुज़ाकरात जो है स्टाफ लेवल में जो मायदा अगले हफ्ते हो, इससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। उधर ओपन मार्केट में यूरो 9 रुपए महंगा होकर 279 रुपए और बरतानी पाउंड 10 रुपए महंगा होकर 227 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 1 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 76 रुपए 50 पैसे, सऊदी रियाल 2 रुपए महंगा होकर 72 रुपए 70 पैसे पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोने और डॉलर की कीमत बढ़ने पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2700 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत में 2315 रुपए का इजाफा हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $27 महंगा होकर $1837 फी औंस पर पहुंच गया। साथ ही डॉलर महंगा होने से भी सराफा बाजार में सोने की कीमतों पर असरात हुए, जिससे 1 तोला सोना 2700 रुपये महंगा होकर 1,97,100 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,315 रुपये महंगा होकर 1,68,981 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2,080 रुपये पर ही बरकरार रही। हमदेद कहेंगे सिंध प्रीमियर लीग रवां साल जून में कराची में कराने का ऐलान कर दिया गया। सदर SPL आरिफ मलिक का कहना है कि सिंध के 6 शहरों की टीमें शिरकत करेंगी। लॉन्चिंग तकरीब में सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जिल इनाम मेमन समेत शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक ने भी शिरकत की। असेंबली के ऑडिटोरियम हॉल में मुनक्किद होने वाली तकरीब में 6 टीमों पर मुश्तमिल फ्रेंचाइज बेस सिंध प्रीमियर लीग मुतारिफ करवा दी गई। शाहिद आफरीदी ब्रांड एम्बेसडर और अब्दुल रज़ाक मेंटोर मुकर्रर कर दिए गए। सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना था कि SPL से सिंध की क्रिकेट में इनकलाब आएगा, हम इसकी मुकम्मल सरपरस्ती करेंगे। सिंध प्रीमियर लीग जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है और इससे और अच्छी बात यह है कि जी हमारे नेशनल लेजेंड शाहिद आफरीदी साहब जो हैं वो इस पूरे ब्रांड की और इस पूरे इवेंट की सरपरस्ती उनके हाथ में है। होगा इंशाल्लाह ताला, इसमें जो जिस किस्म की भी जो है वो ज़रूरत होगी वो हम आपके साथ होंगे। SPL के सफ़ीर शाहिद अफरीदी का कहना था कि ये लीग सिर्फ सिंध की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की लीग है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये सिंध लीग जो है सिर्फ सिंध की नहीं है। अब आप ये देखें, अगर आप रज़ाक को देखें, रज़ाक पंजाब से आया है और एज ए मेंटोर इस लीग के लिए काम कर रहे हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान की लीग है अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी SPL की सरपरस्ती कबूल की है। सिंध प्रीमियर लीग का बाज़ाब्ता तौर पर एक इवेंट जो है
وہ یہاں پہ رکھا گیا. سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اس کو سپورٹ کی, بلکہ میرے خیال میں ملک صاحبان یہ بتانا بھول گئے کہ یہ بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ڈسکس ہوا اور انہوں نے بھی اس کی آنرشپ لی. رواں سال جون میں شروع ہونے والی لیگ میں کراچی غازیز, حیدرآباد بہادرز, بے نظیر آباد لالز, سکھر میٹر یارڈز, میرپور خاص ٹائیگرز, لاڑکانہ چیلنجز کی ٹیمیں شرکت کریں گی. کیمرامین حیدر علی کے ہمراہ محمد حماد, سٹی 21. کراچی کی لڑکیوں میں موٹر سائیکل چلانے کا شوق بڑھنے لگا. ریس کارٹ کی 16 سالہ اسنیہا جو شہر کی سڑکوں پر روانی سے موٹر سائیکل چلانے میں مہارت رکھتی ہیں. 7ویں جماعت کی طالبہ سنیہا کو بچپن سے سائیکل چلانے کا شوق ہے. 3 سال کے عرصے سے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں. سنیہا کا کہنا ہے کہ لڑکیوں خواتین کو بسوں میں دھکے کھانے اور رکشہ کا سہارا لینے کے بجائے خود مختار بننے کی ضرورت ہے. بائک سیکھنے کے بعد کہیں آنے جانے کے لیے کسی پر محتاج نہیں بننا پڑتا. جامع کراچی میں سہ روزہ کتب میلہ جاری ہے. علم و ادب کے متوالے بک فیئر میں امڈ آئے. 150 بک سٹالز ایک چھت تلے موجود ہیں. جامع کراچی میں سہ روزہ بک فیئر 2023 سج گیا. میلے میں جنرل سیکرٹری اسلامی جمعیت طلبہ کا کہنا تھا کہ 49واں کتب میلہ ہے جس میں 150 بک اسٹالز ایک چھت تلے موجود ہیں. نہ صرف کراچی یونیورسٹی بلکہ دیگر جامعات کے طلبہ و طالبات نے بھی بڑی تعداد میں بک فیئر میں شرکت کی. یہ الحمدللہ ہمارا 49واں بک فیئر ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کا موقف بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ طلبہ کے لیے آسانیاں پیدا کر بے ہو, کسی بھی تعلیمی ادارے میں ہو, اور ان تک کتاب دوستی ان کے مختلف طریقوں سے اس کا ہیلپ کرنا. اور یہاں پر بھی 70% تک اس کا ڈسکاؤنٹ کا ہم نے انعقاد کیا ہے مختلف پبلشر سے بات کر کے. میلے میں پبلشر نے بہت بڑی تعداد میں اردو کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی کتابیں رکھی. طلبہ و طالبات نے بک فیئر کو خوش آئند قرار دیا. یہاں سے مختلف قسم کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں ہر قسم کی کتابیں مل جاتی ہیں, اپنے کورس کی, فارمیسی کی اور مختلف سبجیکٹس کی. جس کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, جو بہت دور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, وہاں ان کو نہیں ملتی, کیا کہتے ہیں, کتاب بکس وغیرہ نہیں ملتی ہیں پبلش وغیرہ سے, تو اس سے اچھا وہ آ کے یہاں ہمارے بکس خود خرید سکتے ہیں. بک فیئر میں ہزاروں کتابیں نمائش کے لیے رکھی گئیں جن میں قرآن کریم کے متبارک نسخے, اس کے علاوہ ترجم, تفسیر, احادیث, سیرت النبی اور دینی موضوعات پر بے شمار کتابوں کے علاوہ ادب, تاریخ, ریاضی, فزکس, کیمسٹری کے ساتھ مختلف موضوعات پر کتابیں موجود تھیں. کیمرامین اجمل شاہ کے ساتھ رابعہ اشرف, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.